नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं आप सबसे कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इल हेल्थ की वजह से। तो आज मैं फिर से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो बना रहा हूं। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम लोग बुक 3 से पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉलोनियल सिटीज और ये जो है क्या कहते हैं, जितने भी चैप्टर हैं आपके, ये आपके 12th के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी वो सारे स्टूडेंट जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है, क्योंकि इसमें सीयूटी से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन है और खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड है वो सारे भी मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जहां तक हम लोगों ने देखा था लास्ट टर्न पे कि किस तरह से चीजें चेंज हो रही थी 16वीं 17वीं शताब्दी से लेकर, जो चीजें चेंज हुई 16वीं 17वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो उस समय मुगल पीरियड चल रहा था। उसके बाद फिर जब मुगल का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की डेथ, ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 1707 ये औरंगजेब की डेथ होती है। और इसके डेथ के साथ साथ औरंगजेब जैसा महत्वाकांक्षी कोई भी एम्बिशियस फिर मुगल सम्राट नहीं हुआ। और इस वजह से मुगल डिक्लाइन होते चले गए। और वहीं पर हम देख रहे थे कि एक तरफ मराठास का इमरजेंस हो रहा था और दूसरी तरफ ब्रिटिश, ये अपने जितने भी राइवल्स हैं उनको हराते हुए दिल्ली की ओर देख रहे थे, और बहुत सारे ब्रिटिशर्स तो बंगाल की ओर देख रहे थे। लिहाजा पानी सॉरी आपका प्लासी का बैटल और बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद जैसे ही राइट्स मिलते हैं बंगाल के ब्रिटिशर्स को, सारी चीजें चेंज होने लगती हैं। और इसी चेंज के क्रम में हमने देखा कि किस तरह से पुराने जो दिल्ली आगरा जैसे शहर हुआ करते थे वो अब शहर, नए नए शहर बसने लगे थे, जिसमें आपका लखनऊ हो गया, जिसमें हैदराबाद हो गया, जिसमें जो है आपका विशाखापट्टनम हो गया, ये सारी चीजें शुरू हो गई। और उसी के बाद हम देखते हैं कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों का भी इमरजेंस हुआ, और इन्होंने बाकी सारे शहरों को अपने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेंटर की वजह से पीछे छोड़ दिया। आज हम देखते हैं कि इन शहरों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या बेस था इन शहरों के डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर 2.1 जो दिया गया है, ये कॉलोनियल रिकॉर्ड्स एंड अर्बन हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। जनरली इस वाले पैसेज में दो तीन चीजें बताई गई, मैं शॉर्ट में आपको पहले बता दूं। पहली जो चीज बताई गई है कि मैपिंग क्यों शुरू की गई। ठीक है, अंग्रेज जो भी काम करते थे, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेज जो भी काम करते थे बहुत सिस्टमैटिकली करते थे, बाकायदा उसका सर्वे किया करते थे, एक्ट पास किया करते थे, और तब किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते थे। तो मैपिंग क्यों जरूरी थी, मैपिंग के बारे में इसमें बताया गया। और साथ साथ इसमें म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि म्यूनिसिपैलिटी किस तरह से डेवलप हुई। और डेवलप होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था टैक्स का। टैक्स इन्होंने इम्पोज किया और इसी टैक्स के पैसे से इन्होंने अर्बन एरियाज को डेवलप किया। साथ साथ इसी में आपको बताया गया है कि सेंसस के बारे में क्या क्या परेशानियां आ रही थी या सेंसस कब स्टार्ट हुई। तो ये इस पर्टिकुलर, ये जो आपका फाइंडिंग अबाउट कॉलोनियल सिटीज जो दिया गया है, इसमें ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आपका जो सबसे पहला पैसेज है, वो सबसे पहला पैसेज मैपिंग को लेकर है कि मैपिंग क्यों की गई। देखिए यही आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि मैपिंग क्यों की गई, मैपिंग की जानकारी लेना अंग्रेजों के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों, जैसा मैंने बताया, सब कुछ काम बेहतर करने के लिए उन्हें मैप की जरूरत पड़ी। और मैप उनके लिए किस चीज में हेल्प करते थे, ठीक है, मैप किए गए डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, टाउन का डेवलपमेंट किस तरह से हो, इसके लिए किए गए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्यों मैपों का बनाना जरूरी था, वाई दीज मैप वर प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो द आंसर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ दिस टाउन। क्यों? क्योंकि इनको कॉमर्स भी करना था और साथ साथ इनको अपने पावर को भी कंसोलिडेट करना था। तो इसके लिए दूसरी चीज कि मैपिंग ये किस तरह से करती थी, पूरी जमीन की टोपोग्राफी देखा करते थे, जमीन देखा करते थे कि अच्छा यहाँ जमीन पे हिली एरिया है, ठीक है, तो हिली एरिया के आसपास अगर हम अपना जो है क्या कहते हैं कोई किला वगैरह बनाएंगे, ऊंचाई पे बनाएंगे, तो यहाँ से दुश्मनों पे नजर रखनी आसान होगी। ठीक है, अब यहाँ पर खाली जमीन पड़ी हुई है,
खाली जमीन पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैंटोनमेंट एरिया बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी छावनी रहेगी, ताकि इधर से कोई दुश्मन आता है तो दुश्मन पहले छावनी से जूझे, उसके बाद फिर जो है हमारे किले के आसपास आए। अच्छा, यहाँ इन्होंने खाली जगह देखी और यहाँ पे देखा इन्होंने जंगल है, अच्छा चलो जंगल है तो यहाँ पर एक गार्डन हो सकता है। ठीक है, गार्डन एरिया हो सकता है, या जो है यहाँ पर फसलें हो सकती है। अच्छा, ये कोने वाला एरिया है, तो यहाँ कोने वाले में अच्छा जो इंडियन हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए जो है क्या कहते हैं जगह हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक मैप बनाना अंग्रेजों के लिए एक आवश्यक हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों का जो एम्पायर था वो एम्पायर बढ़ना शुरू हो गया था। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने जब आप ये कहते हो कि जब जमीन देखी और नदियां कहीं हैं या कहीं जो है कितनी बड़ी सी झील है या रिवर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर घाट की लोकेशन देखी। घाट की लोकेशन देखने के बाद किस तरह से जो है हाउस की क्वालिटी बनेगी, या किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज वहां पर जो है क्या कहते हैं पॉसिबल है, इस चीज को देखा। और साथ साथ कितनी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर हो जाएंगी, और उस आधार पर टैक्सेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैप में देखेगी। तो मैप बनाने का जो पहला उद्देश्य था वो एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, और दूसरी क्या चीज थी, डिफेंस था। ठीक है, तीसरी क्या चीज थी कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे हो पाएंगी। ठीक है, और इन कमर्शियल एक्टिविटीज के बेस में हम टैक्स कैसे बनाएंगे। और फाइनली जब एक बार मैपिंग कर ली जाती थी, तो मैपिंग करने के बाद फिर क्या होता था, मैपिंग करने के बाद फिर जो नए शहर बस रहे हैं उन शहरों का इम्प्लीमेंटेशन होता था कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीजें बनाई जाएंगी। तो मैपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ करता था। ठीक है, अब शहर बनाना है, के लिए पैसा आना है। पैसा कैसे आएगा, इस टैक्स के द्वारा आएगा। तो टैक्स अगर अंग्रेज ही वसूलेंगे तो फिर लोग टैक्स देने से मना कर देंगे। 1857 की क्रांति को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, अंग्रेज डरते थे। वो ये सोचते थे कि अगर हम जो है क्या कहते हैं इस तरह से जबरदस्ती का टैक्स लगाएंगे तो कहीं जो भारतीय हो हमको मार ना बैठे। इसलिए उन्होंने क्या किया, म्यूनिसिपल टैक्स इंप्लीमेंट किया, और इसको कलेक्ट करने के लिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ये बना दिए। अब भारतीय जाते थे अपने हिसाब से इनको समझाते थे कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारे सहूलियत के लिए बनाए जा रहे हैं, और तुमको पानी की सुविधा मिलेगी, बिजली की सुविधा मिलेगी, अच्छी रोड तुम्हारे बनेंगे, गांव तक जल्दी पहुंच सकते हो, वगैरह वगैरह अपनी भाषा में समझाते थे। तो लोगों को लगता था कि चलो ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी कहा करते थे कि भाई तुमको अच्छी वाटर सप्लाई मिलेगी, सीवरेज की व्यवस्था होगी, रोड बनेगी, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल बनाए जाएंगे तुम्हारे लिए, है ना। क्योंकि उस समय की अगर हम बात देखें तो आज जो कॉमन बीमारियां हो चुकी हैं वो उस समय काफी जो है बड़ी बीमारियां मानी जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है शहरों को डेवलप किया गया कि कहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ पे कॉलेज खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इस वजह से मैप की जरूरत पड़ी, और मैप के अनुसार शहर को बसाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो पैसे कैसे आए, टैक्स से आया। कौन सा टैक्स आया, म्यूनिसिपल टैक्स आया। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि जो है क्या कहते हैं हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी ठीक है, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है लागू की गई थी। ठीक है, आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आप बता पाए तो प्लीज बताइए, वरना मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। ये आपकी सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम देखते हैं वो सेंसस के बारे में कहा गया है। सेंसस जो सबसे पहली बार कंडक्ट की गई वो 1872 में कंडक्ट की गई। अब आपकी सीयूटी के लिए एग्जाम एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बार सेंसस का जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो अलग बात है कि अंग्रेज आए, इन्होंने सिस्टमेटिक सेंसस करवानी शुरू कर दी क्योंकि इनको खुद की जरूरत थी। लेकिन भारत में अगर सेंसस की हम बात करें तो पहला जो हमें सेंसस का ट्रेस मिलता है वो मिलता है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसने लिखा, वो लिखा चाणक्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने। ये जब लगभग लिखा गया था 321 बीसी से 296 बीसी के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो पहला जो ट्रेस मिलता है वो सेंसस में मिलता है। उसके बाद मुगल्स की अगर हम बात करें तो इनके इनके यहाँ भी सेंसस शुरू हुई, और इस सेंसस का जो हमें जिक्र मिलता है वो आईने अकबरी में मिलता है, जो किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी।
ठीक है। तो ये देखिए सीयूटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इसी में से निकल के आ रहे हैं, और अगर आप ये अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और मैं आपको बताता हूं कि सेंसस भारत में अंग्रेजों के समय में तो शुरू हुई, लेकिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, हालांकि उस समय गवर्नर जनरल जैसी अगर हम बात करें तो हुआ तो करते थे, लेकिन अभी उतने मजबूत नहीं हो पाए थे जितने जो है एक तरह से और सारे जो है राजे रजवाड़े थे। खैर जो भी हो, गवर्नर जनरल तो था ही। तो लॉर्ड मेयो के समय में हुए थे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो सेंसस के बारे में बताया गया है, सेंसस यहाँ पर हो गई है। 1872 में सेंसस पहली बार जो है क्या कहते हैं शुरू की गई, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सिस्टमैटिक और हर साल जो सेंसस शुरू हुई वो कब शुरू हुई? 1881 में। ये दोनों डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो हमने ये देखा कि जो है शहरों को बसाया गया, मैप बनाए गए, लेकिन सेंसस की क्या जरूरत पड़ी? अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि सेंसस की जरूरत क्यों पड़ी। सेंसस की जो जरूरत पड़ती थी वो पड़ती थी कि लोगों की एज कितनी है, कितने जो है मेल हैं फीमेल हैं, किस कास्ट के लोग हैं। ठीक है, जो लोग हैं उनको रहने के लिए कहाँ जो है जगह दी जाए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो आम लोग हुआ करते थे। ठीक है, आम लोग हुआ करते, ये आम लोग वही थे जो ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी की वजह से अपने घर से अपनी जमीनों से बेघर हो गए थे, और उनको जबरदस्ती जो है क्या कहते हैं इन इकोनॉमिक सेंटर वाले सिटीज में जाके शरण लेनी पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने आदमी हैं, कितने औरतें हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए क्या जो है कि कितने बूढ़े बच्चे, किस तरह से उनकी व्यवस्था किस तरह से की जाए, इसके लिए सेंसस की बहुत जरूरत थी। लेकिन सेंसस के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी डेटा हमारे सामने अवेलेबल है, क्या सेंसस में वही चीजें बताई गई जो वास्तव में उस समय थी, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमसे छुपाई गई? हिस्टोरियंस जो हैं वो इस चीज को सही से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेंसस में पहली बात तो जब सेंसस को गणना के लिए लोग जाया करते थे तो उनको सही डेटा नहीं दिया जाता था। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अच्छा इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, ठीक है, कितने जो है क्या कहते हैं आपके ओल्ड पर्सन्स हैं। ठीक है, अच्छा, मेल ये सारे काम कर रहे हैं, फीमेल ये सारी काम कर रही हैं, इस तरह का उन्होंने रिकॉर्ड तो बना लिया। लेकिन दिक्कत तब आ रही थी, मान लीजिए एक मेल है, ठीक है, जो मजदूरी भी करता है, लेबरर भी है, ठीक है, और पार्ट टाइम जाके एग्रीकल्चर भी कर रहा है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? या लेबरर है और साथ साथ वो फेरी भी लगाता है, कपड़े भी बेच रहा है साइकिल पर रख के, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो यहाँ पर सेंसस तो हो रही थी, अंग्रेज सबको सुधारने के लिए कोशिश तो कर रहे थे, क्योंकि 1858 के बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात कही गई, लेकिन दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें, सबसे बड़ी दिक्कत, लोग ये सोचते थे कि कहीं हमारा नाम पता इसलिए तो नहीं पूछा जा रहा है कि इनको हमें हम किसी बात के लिए हमारे ऊपर शक है। अच्छा, उस समय लोगों के मन में जो ऊंची जाति के लोग थे वो ये सोचते थे कि जो है हमारे घर के बारे में अगर ये सारी इंफॉर्मेशन जान लेंगे तो हमारी औरतों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और उस समय औरतों को पर्दे के अंदर रहना ही जो है समाज का नियम था, खासकर ऊपर जाति वाले लोग। अच्छा, ये चाहे ऊपर जाति के लोग हैं चाहे निचली जाति के लोग हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी नहीं सही देते थे क्योंकि उनको लगता था कि क्या नया टैक्स आने वाला है, अगर हमने सही बता दिया कि कितनी हमारी इनकम है या हम क्या क्या काम करते हैं तो उस हिसाब से नया टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। तो सेंसस हो रही थी, मैपिंग हो रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, बट दिक्कत आ रही थी सही डेटा कलेक्ट करने में। तो हमारे पास हिस्ट्री में या जितने भी बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी में या मद्रास म्यूनिसिपैलिटी में जो रिकॉर्ड आए, उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि जितने डेटा है उससे भी बाहर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन लोगों को वो समझ में नहीं आ रही थी। तो जितनी चीजें हमारे पास है उसी का हम जो है आकलन कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज का हम आकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेन चीज यही है कि आपका जो सेंसस हो रही थी, सेंसस के बारे में आपको जानना है कि सेंसस हो रही थी, सेंसस के सामने दिक्कतें क्या क्या आ रही थी, और दूसरी मैपिंग क्यों कराई गई, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे आपको पैसेज में यही सारी चीजें मिलेंगी।
दूसरी जो चीज आ रही थी सामने, वो सामने ये आ रही थी कि बहुत सारे फिगर्स ऐसे थे जो मोर्टेलिटी और डिजीज के बारे में जो है कितने डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत पैदा कर रहे थे। हालांकि ये जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, ये इसलिए किया जा रहा था कि ताकि हॉस्पिटल्स की कितनी जरूरत है ये भी अंग्रेज बनवा सके, क्योंकि अंग्रेजों को हाइजीनिटी का जो है, हाइजीनिक होने का बड़ा वो था कि अरे ये तो ब्राउन पर्सन है, इनके साथ बीमारियां बहुत लगी रहती हैं, मैले कुचले लोग रहते हैं। तो इनको एक तरह से ये भी लग रहा था कि अच्छा, अगर ज्यादा ही इनके पास बीमारियां आएंगी तो उड़ के हमारे पास भी आ जाएंगी। तो हॉस्पिटल अपने, ये देखिए, ये सारी चीजें अपने लिए कर रहे थे, वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा था कि अब तो हमको यहीं जिंदगी भर यहीं गुजारना है, भारत हमेशा गुलाम ही बना रहेगा, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो कुछ भी किया गया वो एक सिस्टम को सुधारने के लिए किया गया, क्योंकि नए नए कॉलोनियल सिटी बन रहे थे। ठीक है, और इन कॉलोनियल सिटी को बनाने के लिए पुराने ढर्रों से बाहर आना था, और इसीलिए नई मैपिंग हुई, इसीलिए जो है नए टैक्स लगाए गए, इसीलिए म्यूनिसपैलिटी बनाई गई, और इसीलिए सेंसस भी कंडक्ट किया गया। तो ये इस पैसेज की इंपॉर्टेंट चीजें रही। आज के लिए इतना, कल दूसरे पैसेज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।